जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणने देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शीर्षाम्। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। 58 इसमें गाथाएँ हैं, प्राकृत में हैं, भाषा सुगम है। 7 तत्व का वर्णन भी इसमें आ रहा है, 9 पदार्थ का भी है, 6 द्रव्य का भी, मोक्ष मार्ग का और ध्यान का। कल अपन ने 28 नंबर की गाथा देखी और बहुत प्यारी गाथा थी, जिसमें जीव और अजीव के विशेष बताए हैं। वैसे देखा जाए तो 2 ही तत्व हैं या 2 ही द्रव्य हैं या 2 ही पदार्थ हैं, जीव और अजीव। और जीव और अजीव का ही विशेष 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं और 9 पदार्थ हैं। पर द्रव्य की अपेक्षा अलग है, तत्व की अपेक्षा अलग है और जो है पदार्थ की अपेक्षा अलग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ समझेंगे। जैसे ये जीव है, क्या है? ये जीव है और इस जीव को ये 4 देखने वाले हो गए। इस जीव को 4 दृष्टि से देखना। एक दृष्टि द्रव्य की दृष्टि है, द्रव्य की दृष्टि से जीव को देखना, तत्व की दृष्टि से जीव को देखना, पदार्थ की दृष्टि से जीव को देखना और अस्तिकाय की दृष्टि से जीव को देखना। अस्तिकाय, ये 4 चीज़ें हैं ना, अपन ने चारों चीज़ पढ़ रहे हैं इसमें, द्रव्य, ठीक है, तत्व, पदार्थ और अस्तिकाय, ये 4 चीज़ें हैं। जीव तो एक ही है, यहाँ पर अपन ने एक जीव, वैसे अनंत जीव हैं। अभी अपन ने यहाँ पर एक जीव रखा, कोई भी व्यक्ति रख लो, किसी को भी रख लो, महाराज जी को रख लो, श्रावक को रख लो, सिद्ध को रख लो, किसी को भी रख लो, तो यहाँ एक जीव है और इस जीव को अपन जो है 4 एंगल से समझें। तो एक जीव को समझाने के लिए 4 एंगल हैं, अथवा जीव हटा दो, अजीव रख लो, तो अजीब पदार्थ को भी समझने के लिए 4 एंगल हैं। 4 एंगल से, 4 पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक चीज़ को समझें। जैसे जीव द्रव्य, ये जीव द्रव्य, जीव तो ये है और द्रव्य से देख रहे हैं, द्रव्य से समझ रहे हैं, तो जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या है? द्रव्य जो द्रवणशील हो, अर्थात जो परिणमनशील हो, जो परिणमनशील हो वो द्रव्य है। जीव द्रव्य की क्या परिभाषा बन गई? जो जीव अपने में अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व आदि सामान्य और विशेष गुणों का जो से संपन्न हो और परिणमनशील हो वो जीव द्रव्य हो गया। तो ये जीव द्रव्य की हमने परिभाषा इस जीव द्रव्य से बनाई। अब इस जीव को हम तत्व से देखें, तत्व से देखें तो तत्व से क्या बनेगा? तत्व से बनेगा जो जीव का भाव है, जो जीव का भाव है। तो जीव का भाव क्या है? उपयोग। जीव का भाव क्या है? उपयोग, जानना और देखना। तो जानना और देखना ये जीव का भाव है। भाव तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन असाधारण भाव। कौन सा भाव? साधारण भाव नहीं, असाधारण भाव। और असाधारण भाव है जीव का देखना और जानना, क्योंकि देखना और जानना अन्य जो हैं अजीव आदि में नहीं पाए जाते हैं। तो तत्व, तत्भावस्य तत्वम, जो उसका भाव होता है उसे तत्व कहते हैं। तो जीव का भाव क्या है? जानना और देखना है, तो ये जीव तत्व हो गया। तो हमने तत्व से जीव को समझा। फिर दिया है पदार्थ। अब पदार्थ की दृष्टि से जीव को समझो, जीव पदार्थ। तो ये पदार्थ है और जीव को समझाना चाह रहा है। तो पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ कहते हैं पद अर्थ। पदार्थ क्या है? पद अर्थ। जो वर्तमान में इसका क्या परिणमन हो रहा है, उसका नाम और उसका प्रयोजन दोनों बताना ये पदार्थ का काम है। किसका काम? पदार्थ का काम क्या है? ये अभी किस पद में है, मतलब किस पर्याय में है, वो बताना, वो समझाना, और उसका ये प्रयोजन क्या है ये बताना। उसका नाम है पदार्थ। ठीक है ना? तो पदार्थ, जीव पदार्थ। जैसे मतलब कि यहाँ पर
आप कोई मनुष्य हैं, मैं ये मान लेता हूँ मैं ये प्रज्ञ सागर जीव है, ठीक है ना। तो ये पदार्थ बताएगा कि प्रज्ञ सागर हैं, पदार्थ बताएगा कि ये अभी मुनि रूप में परिणमन कर रहे हैं, आचार्य रूप में परिणमन कर रहे हैं, ये आचार्य हैं। ये आत्मा कैसी है, ये जीव जो है ये आचार्य जीव है, यह साधु जीव है। इस प्रकार से पदार्थ ये इसका ज्ञान कराएगा। तत्व नहीं कहेगा कि ये जो है मुनि हैं, ये श्रावक हैं, इसका मतलब नहीं है तत्व से। तत्व तो ये कहेगा कि ये तो ज्ञाता दृष्टा है, ये तो जो है जानने और देखने वाला है, ये उसका उपयोग है, इसका भाव है। द्रव्य क्या कहेगा, भैया ये तुम कुछ भी रहो, जीव परिणमनशील है, जीव का अपना अस्तित्व है, जीव का अपना अस्तित्व है, संसार में इसका सत्पना है, ये द्रव्य इसको बताएगा। अब आया अस्तिकाय। अस्तिकाय से इस जीव को देखो, अस्तिकाय से इस जीव को देखेंगे तो अस्तिकाय क्या कहेगा, जीव है और बहुप्रदेशी है, जीव का अपना आकार है, जीव का अपना आकार है, सदेह परिणाम आकार है, जितना देह है उतना आकार है, तो जीव का अपना आकार है, ऐसा ये अस्तिकाय कहेगा। अस्तिकाय कहेगा ये जीव अस्तिकाय, मतलब शुद्ध की बात करेगा। जीव अस्तिकाय किसकी बात करेगा, शुद्ध है, जो अपने शुद्ध प्रदेश उसके हैं, ठीक है, और उसका अपना अस्तित्वपना है, ये जीव अस्तिकाय। मतलब जीव अस्तिकाय से हम जीव को ये समझेंगे। तो ये आकार की बात करता, मतलब क्षेत्र की बात करता है। जीव अस्तिकाय किसकी बात करता है, क्षेत्र की बात करता है। तो अपन देखो चारों चीज़ आ गई, द्रव्य, ये क्षेत्र, ये पदार्थ काल और तत्व भाव। बोलो, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, चार चीज़ होती है ना। तो ये द्रव्य, जीव द्रव्य, द्रव्य हो गया, ये अस्तिकाय क्षेत्र हो गया, तो ये क्षेत्र हो गया, ठीक है। पदार्थ काल हो गया, काल मतलब परिणमन, जो पर्याय, पर्याय का ज्ञान कराए तो परिणमनशील, तो ये पदार्थ क्या हो गया, काल हो गया, तो जीव पदार्थ। और ये तत्व क्या हो गया, भाव। भाव, जीव का भाव, जीव के गुण, गुणों की चर्चा करे, असाधारण गुणों की चर्चा करे, साधारण गुणों की चर्चा करे, ये तत्व करे, ठीक है ना। तो तत्व से हमें ये ज्ञान होता है। तो आपको समझ में आ गया ना, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो जीव है, इस जीव को समझाने के लिए, अथवा अजीब, ये अजीब है, इस अजीब को समझाने के लिए भी चार दृष्टियां हैं। ये क्या हो जाएगा, अजीब, अजीब द्रव्य, अजीब तत्व, अजीब पदार्थ और अजीब अस्तिकाय। समझ में आ गया। फिर से, ये अजीब, ये जीव है और ये अजीब है। तो अजीब को द्रव्य से समझेंगे तो क्या हो जाएगा, अजीब द्रव्य। तत्व से समझेंगे तो अजीब तत्व। पदार्थ से समझेंगे तो अजीब पदार्थ। और अस्तिकाय से समझेंगे तो अजीब अस्तिकाय। यहाँ अजीब मतलब जो भी स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित है वो अजीब है, चाहे पुद्गल हों, जितनी वर्गणाएँ हैं, ये स्कंद हों, ये सब अजीब है। तो इस अजीब को भी चार दृष्टि से समझा जाता है, इस जीव को भी चार दृष्टि से समझा जाता है। तो अब देखो, ये जीव और अजीब हो गए, ये जीव और अजीब। अब इसी को ही सारा विस्तार करने के लिए चार दृष्टियाँ दी गई हैं कि आप इसको समझो, आपको जीव भी समझ में आ जाए द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, अजीब भी समझ में आ जाए द्रव्य क्षेत्र काल भाव से। ये चारों चीज़ें आप चारों दृष्टि से यदि आपको जीव और अजीब समझ में आ जाए तो आप भेद ज्ञान की कला सीख सकते हो। फिर जीव अलग है, अजीब अलग है, जीव की विशेष पर्यायें अलग अलग हैं और अजीब की विशेष पर्यायें अलग अलग हैं, ठीक है ना। अब जो ये जीव है, इस जीव को भी अपन ने द्रव्य से समझ लिया है, अभी तत्व से पदार्थ से समझेंगे, ठीक है ना। अस्तिकाय से समझ लिया है अपन ने, और अभी पदार्थ को भी रख देते हैं, अभी समझते हैं तत्व से। तो ये तत्व जो है जीव में देख रहा है कि ये इस समय परिणमन क्या कर रहा है, पुण्य रूप परिणमन कर रहा है, ठीक है ना। यद्यपि पदार्थ कहेगा इसको कि पुण्यात्मा है, पदार्थ कहेगा यदि पुण्य रूप परिणमन कर रहा है तो पदार्थ कहेगा कि ये पुण्यात्मा है। ये जीव यदि पाप रूप परिणमन कर रहा है तो ये पदार्थ कहेगा कि ये पापात्मा है। और ये जीव जो है यदि
राग द्वेष मोह रूप परिणमन कर रहा है, तो यह पदार्थ कहेगा कि ये जो है आश्रव है, ये बंध है। इसी प्रकार से जीव जो है संबर रूप परिणमन कर रहा है तो संबर कहा जाएगा, और यही जीव निर्जरा रूप परिणमन कर रहा है तो निर्जरा कहा जाएगा, और यही जीव जो है मोक्ष रूप परिणमन कर रहा है तो इसको मोक्ष आत्मा कहा जाएगा। तो ये नाम तो देगा कौन, पर्यायों का नाम तो देगा कौन, ये पदार्थ देगा। तो जीव का काम क्या है, तत्भावहा, जीव के जो भाव चल रहे हैं उसको ये नाम देगा जीव आश्रव, जीव बंध, जीव संबर, जीव निर्जरा और जीव मोक्ष। जो भाव हैं उस समय उसके आश्रव समय भी उसके क्या भाव हैं जानने देखने के, बंध संबंधी उसके क्या भाव हैं जानने देखने के, आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष, इन सब समय जीव के हर पर्याय में हर हालत में जीव के परिणाम क्या क्या थे जानने और देखने के, उस समय उसको जीव आश्रव बंध संबर निर्जरा और मोक्ष कहा जाएगा। तो अपन ने देखा कि किस दृष्टि से अपन ने जीव को समझा। इसी प्रकार से यह जो अजीब है, तो यह अजीब जो है अभी कारण वर्गणाएँ हैं। क्या है ये, अजीब कारण वर्गणाएँ हैं, और ये जो हैं जीव के पास आती हैं तो इसे ये कारण वर्गणाएँ जो हैं अच्छी वाली कारण वर्गणाएँ हैं, तो इसको अपन कहेंगे यहाँ पदार्थ से कि ये जो है कौन सी पुण्य वर्गणाएँ हैं, ठीक है ना। अब वो गलत रूप में परिणमन कर रही हैं, पाप रूप की परिणम वर्गणाएँ हैं, तो ये कहेंगे पाप रूप कारण वर्गणाएँ हैं अजीब की। ऐसे ही वो वर्गणाएँ इस जीव के पास जा रही हैं, ये वर्गणाएँ जो है जीव के पास जा रही हैं, तो इस समय जो अजीब तत्व है या अजीब पदार्थ है इसको कहेगा कि ये आश्रव हो रहा है, अजीब का आश्रव हो रहा है, कारण वर्गणाओं का आश्रव हो रहा है, उसी का बंध हो रहा है। अब वो जीव के पुरुषार्थ के कारण ये नहीं आ रही हैं, रुक गई हैं अजीब वर्गणाएँ, तो ये संबर हो रहा है। अब जो इनके जीव के पास थी उससे निकलना प्रारंभ हो रही हैं वो कर्म वर्गणाएँ, तो वो निर्जरा हो रही है, और सारी निकल जाएं तो मोक्ष, फिर ये जीव का मोक्ष हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर जीव जीवा जीव विशेषा जो ये समझाया है, जीवा जीव विशेषा, कि ये जीव और अजीव के ही विशेष हैं। तो आप निश्चित मान के रखना जीव और अजीव द्रव्य में 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ अंतर्भूत हैं, ठीक है ना। इनके माध्यम से ही जो है हम पूरे द्वासाओं को समझ लेते हैं। भगवान की जितनी भी वाणी हैं जीव और अजीव के से बाहर नहीं है, कोई बाहर नहीं है। जितनी भी उनकी वाणी हैं, जितना भी द्वासांग है, वो सारा का सारा जीव और अजीव में ही अंतर्भूत है। इसी का ही तो विस्तार है। इसलिए पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में बहुत सुंदर एक श्लोक दिया है, जीवो अन्यः पुद्गलश्चान्यः इत तत्व संग्रहा। कहते हैं कि जीव अन्न है और पुद्गल अन्न है, बस यही तत्व का सार है, बस यही तो तत्व का सार है। जब अपन ने जीव पढ़ लिया, अजीब पढ़ लिया, अनादिकाल से अपन ने दोनों को मिला रखा है, बिल्कुल अनादिकाल से ये ऐसे हैं, जीव अजीब बिल्कुल एक साथ में हैं, ठीक है ना। बंध को प्राप्त हैं, एक साथ रह रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। एक भी ऐसा समय नहीं रहा जिस समय जीव कर्म रहित कर्म मुक्त हो गया हो अनादि से, तो वो साथ साथ हैं। तो हमने साथ साथ रहते रहते इस जीव की भूल क्या हो गई कि उसे अपना मान लिया। इस कर्म से शरीर बना, नो कर्म शरीर बना, उसको भी अपना मान लिया, कर्म को भी अपना मान लिया, और इसके निमित्त से जितने भी और संयोग प्राप्त हुए, घर है, मकान है, परिवार है, परिग्रह है, दुनियादारी है, जो कुछ भी इसे दिखा अजीब पदार्थ, उन सब को, या जीव पदार्थ, अन्य चेतन पदार्थ, उन सब को भी इस जीव ने क्या किया, अपना मान लिया। एक ही तो भूल की है इस जीव ने, क्या की है, मात्र एक ही भूल की है। अनादि से सिर्फ एक भूल है, कोई बड़ी भूल नहीं है, बहुत छोटी सी भूल है। क्या भूल है,
भूले आप को भर मत बांधी। व्यर्थ ही इस जीव ने अपने को भूल गया। एक ही भूल की है, अपने को भूल गया। पर को इसने याद रखा, पर में परिणमन किया, पर में अपना पन रखा, एकत्व भाव रखा, उसमें स्वामित्व भाव रखा, ममत्व भाव रखा, लेकिन अपने को भूल गया। और अपनी एक इस भूल के कारण ये जीव जो है अजीब की संगति नहीं छोड़ पाया और अजीब के साथ लगा रहा, उससे साथ संयोग करता रहा, उनसे वियोग करता रहा, उनसे कभी प्रेम करता है, कभी अप्रेम करता है, कभी रति करता है, कभी अरति करता है, कभी राग करता है, कभी द्वेष करता है, कभी मोह करता है। इस प्रकार के परिणाम उसके चलते रहते हैं और जिससे वह जो है अपने को नहीं जान पाता है। तो यदि हमें जीव और अजीब तत्व का, दो तत्वों का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाए, दो पदार्थों का या दो द्रव्यों का, हम ये कह सकते हैं जीव अजीब दो द्रव्य, जीव अजीब दो तत्व और जीव अजीब दो पदार्थ, तो या जीव अजीब दो अस्तिकाएँ। तो इनका यदि हमें अच्छी तरह से ज्ञान हो जाता है, चारों एंगल से हम इसको अच्छी तरह से जान लेते हैं, जीव को भी और अजीब को भी, तो हमें फिर भेद ज्ञान की कला आ जाएगी। फिर हम समझ सकते हैं ये चीज़ तो जीव की है, ये चीज़ अजीब की है। अजीब का जीव से क्या नाता, या अजीब का जीव से क्या नाता? दोनों का नाता थोड़ी है, दोनों रिश्तेदार थोड़ी हैं, दोनों के गुण धर्म एक थोड़ी हैं, भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। उसका द्रव्य क्षेत्र काल अलग है, इसका द्रव्य क्षेत्र काल अलग है। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल इसका है, ये द्रव्य क्षेत्र काल इसका है, तो ये मिलकर के एक द्रव्य क्षेत्र काल कैसे बन सकते हैं? ये दोनों मिलकर के एक द्रव्य क्षेत्र काल कैसे हो सकते हैं? पर का द्रव्य क्षेत्र काल अलग है और स्वा का द्रव्य क्षेत्र काल अलग है। ऐसा ज्ञान कराने के लिए सिर्फ जीव अजीब तत्व को याद नहीं कराना है आचरभवन को। आपने 7 तत्व कंठस्थ कर लिए, 9 पदार्थ कंठस्थ कर लिए, 5 अस्तिकाएँ कंठस्थ कर लिए, 6 द्रव्यों को आपने याद कर लिया, स्मृति में रख लिया और आपको याद है। तो याद नहीं कराना है, साथ साथ भेद ज्ञान की कला सिखाना है। इसको ज्ञान कराने का मतलब है जीव और अजीब को भिन्न भिन्न जानो, भिन्न भिन्न मानो और अपने ही आत्मा में जो है जीव का ही अस्तित्व जानो और उसका ही ध्यान करो। ये उद्देश्य है, ठीक है। और भी इसके बारे में जो है कल समझेंगे, समय हो चुका है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेन्द्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।